चलिए सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं और अपफ्रंट बता दूं ये एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा कारोबारी हफ्ता, क्योंकि थर्सडे को 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे के चलते मार्केट बंद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मंथली एक्सपायरी का वीक। जनवरी वायदा की एक्सपायरी है इस हफ्ते, पर थर्सडे को छुट्टी है तो एक्सपायरी परसों ही वेडनेसडे को स्केड्यूल्ड है। क्यूज इस हफ्ते की शुरुआत में आ रहे हैं बढ़िया। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 90-100 पॉइंट उछाल के साथ एक गैप के साथ शुरुआत करेंगे और मोमेंटम पिकअप होते चले जा रहा है। शुरुआत में 1/3 था जो अब बढ़ के आधे % के आसपास बढ़ रहा है। एक तो अच्छे ग्लोबल संकेत हैं। यूएस में फ्राइडे को तगड़ा मोमेंटम बना। हम गए थे क्लोज के समय फ्लैट से 1/4% यूएस फ्यूचर्स का उछाल डाइजेस्ट करके। असल सेशन देखिए 1 से लेकर 2.5% से ज्यादा, नैस्डैक 2.5% से ज्यादा तेजी दिखा रहा था। तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया मूव डिलीवर करके गए। एक समय लाल निशान में डाउ था, ये जो नीचे शुरुआत 100 पॉइंट नीचे वाला 330 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। तो अच्छे ग्लोबल क्यूज थे और हमारे अच्छे नतीजों का भी हमें शायद फायदा मिलना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो आज न्यू ईयर के कुछ मार्केट चाइनीज न्यू ईयर, कुछ साउथ कोरिया अपने साउथ कोरियन न्यू ईयर सब बंद है। लेकिन ग्लोबल क्यूज हैं कैसे? वो फ्राइडे को इस तरह का बढ़िया मोमेंटम क्यों पकड़ा यूएस के बाजारों ने? नीरज जी से बातचीत करेंगे। लेकिन नीरज जी मूड कैसा है? ये फ्राइडे को क्यों उछाल इस तरह का? दो अच्छी खबरें और एक बुरी खबर को अच्छी खबर मान के हम लोगों ने चला दिया। अच्छी खबर ये थी कि फेड के 2 अधिकारी फिलाडेल्फिया के थे, उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट अब बढ़ेगा ब्याज। धीरे फैक्टर इन 25 होने लगा फरवरी के लिए, है ना? ये बहुत बुरा है अगर ऐसा हो रहा है तो। पर ये हो रहा है, लार्जली फैक्टर इन हो रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अब इससे ज़्यादा हार्डर नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 लोगों के बयान थे। उसने मार्केट को बहुत सहारा दिया और लोगों को उम्मीद जग गई कि ये सब फेड के अधिकारी जब खुद मान रहे हैं तो बाजार ऐसे ही जाना चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंट रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट तेजी आई। दूसरा जो हमने कहा था बुरी खबर अच्छी मान ली गई, गूगल ने अपने 12,000 लोगों को निकाल दिया। 6% स्टाफ उन्होंने ग्लोबली निकाला है और निकालेंगे अभी वो करीब मेरे ख्याल में 6-7% और निकाले। टोटल 12-13% की छटनी होनी है। इसको भी मार्केट ने पॉजिटिव लिया। गूगल का स्टॉक 5-6% ऊपर गया है। तो अब ये 2 खबरें थी जिसकी वजह से मार्केट पूरा एक रन होते हुए दिखा। अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखिए तो वो क्लोज टू 3% चला है। टाउ से ज़्यादा उसमें तेज़ी बनी है। तो ये 2 रीज़न्स थे जिसकी वजह से मार्केट चला। इसके अलावा कोई बहुत फंडामेंटल रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में इतनी तेज़ी होनी चाहिए। लेकिन ये जो होप बिल्ड हो रही ना, इसने जो JP मॉर्गन के का एक वो ऑड इवन का लोग कुछ ऐसे सर्वे टाइप करते रहते हैं, उसमें दिखा है कि रिसेशन में इकॉनमी जाने की संभावनाएं 50% से नीचे चली गई हैं। अब उनको लगता है कि नहीं जाएगी इकॉनमी रिसेशन में। तो ये जो होप बिल्ड हो जाती है ना, ये हर दूसरे दिन फिजल आउट भी होती है। तो लेकिन फिलहाल शुक्रवार को इतनी होप बिल्ड कर दी इन लोगों ने, 25 बेसिस पॉइंट, रिसेशन में नहीं जाएगा, कंज्यूमर सेंटीमेंट देखिए नीचे जा रहा है, ये सब मिला करके मार्केट में तेजी आई है। अब इस हफ्ते गुरुवार को चौथी तिमाही के यानी वहाँ के हिसाब से Q4 के GDP के नंबर आएंगे, तो उससे एनुअल नंबर भी आपको पता चलेगा, एडवांस एस्टिमेट होगा। तो उससे पता लगेगा कि कितना इकॉनमी रिसेशन में जाने के लिए तैयार है, नहीं है, क्या रीज़न है। तो ये 2 रीज़न थे जिसके वजह से मार्केट में तेज़ी आई। लेकिन ये सब होप ट्रेड है। हाँ।